चुनाव आयोग ने 30 क्विक रिस्पांस टीमें बनाई हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो और शिकायत मिलते ही एक्शन लिया जाए। पिछली बार ईवीएम की शिकायतों के बाद ही यहां पर दोबारा चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। फौल्ता दक्षिण 24 परगना की सीट है और इस इलाके में टीएमसी का दबदबा माना जाता था, लेकिन वो 4 मई से पहले की कहानी थी। लेकिन 4 मई के बाद पूरे बंगाल में कहानी बदल चुकी है। जो कभी टीएमसी का गढ़ हुआ करता था, चाहे वो डायमंड हार्बर हो, वो टीएमसी के हाथ से निकल चुका है। विधानसभा चुनाव में वहां बीजेपी ने जीत हासिल की थी और डायमंड हार्बर के ही करीब सीट फौल्ता है और माना जा रहा है कि यहां पर एक बार फिर से बीजेपी का दबदबा देखने को मिलेगा। फौल्ता में दोबारा वोटिंग, हर बूथ पर कड़ी सिक्योरिटी। जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, बीजेपी के लिए फौल्ता आसान। आज फौल्ता में दोबारा वोट डाले जाने हैं। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाली सीट पर 2,35,000 से ज्यादा वोटर इस बात का फैसला करेंगे कि इस बार कौन सा उम्मीदवार जीत का सेहरा पहनेगा। इस सीट पर 29 अप्रैल को भी वोटिंग हुई, लेकिन चुनाव आयोग को इतनी शिकायतें मिली कि 29 अप्रैल की वोटिंग रद्द करवाकर आज फिर से वोट डलवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी कि कई जगहों पर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। कहीं ईवीएम में टेप लगाकर वोटर्स को गुमराह किया गया, तो कहीं इत्र लगाकर वोट डालने वालों की पहचान की गई। इसके अलावा कई बूथों पर बाहरी लोगों के जबरन घुसने की भी शिकायत मिली। ग्रामीणों ने शिकायत की कि उन्हें वोट डालने के लिए बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। आज जहांगीर खान इतना गुंडा, आज युवराज अभिषेक बनर्जी उसका राइट हैंड, आज लोग निकल नहीं पाते थे, वोट देना तो दूर की बात। हम सैल्यूट करते हैं फौल्ता के महिला लोग को। तब सरकार नहीं बना था भाजपा का, लेकिन वो लोग आके प्रतिवाद किए थे। तो आज बंगाल के लोग ये तृणमूल पार्टी को बर्खास्त कर दिए और जो सरकार ममता बनर्जी का सरकार चलता था तृणमूल का गुंडा लोग का आशीर्वाद से, गुंडा लोग का सहयोगी होकर, ये बंगाल के लोग बोल दिए हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा सरकार। और ये पुष्पा शायद समझ लिए हैं, बड़ा बड़ा डायलॉग बोलने से कुछ नहीं होता है। इतना दिन 15 साल ममता बनर्जी आप आशीर्वाद दिए हैं ये गुंडा लोगों का, इसीलिए आज आपका पार्टी का ये अवस्था हुआ है। 29 अप्रैल से लेकर आज तक बंगाल की फिजा बदल गई है। बीजेपी ने बंगाल में बम्पर जीत के साथ पहली बार सरकार बना ली है। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे शुभेंदु सरकार ने सीएम पद की शपथ ले ली है और ममता बनर्जी अब तक की सबसे करारी हार से उबरने की कोशिश कर रही हैं। इस बदलती फिजा का असर ये हुआ कि वोटिंग से 2 दिन पहले ही फौल्ता से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। आमी फौल्तार भूमिपुत्र, आमी चाइबो फौल्ता शांति थाकुक, सुस्थ थाकुक, भालो थाकुक एवं फौल्ताय आरो बेशी बेशी उन्नयन होक, ताई सोनार फौल्ता होक, एटाई आमार स्वप्न छिलो। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপল আছে সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। जहांगीर खान के मैदान छोड़ने को बीजेपी बड़ा पॉलिटिकल दांव मान रही है। पार्टी ने प्रचार के दौरान ये बात जोर लगाकर कही कि टीएमसी नहीं चाहती कि बीजेपी के वोटर्स अपने उम्मीदवार देवांशु पांडा को जीता मानकर घर से बाहर न निकलें। इस बात को खुद शुभेंदु अधिकारी को अपने रोड शो में कहना पड़ा। তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই রে, ভাইপো বাবুর দেখা নাই,
পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেহি, পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। সবাই ভোট দিতে যাবেন, উৎসবের মতো ভোট দেবেন, 1 লক্ষ ভোটে রেবাংশু জিতবে। জয় জয় শ্রীরাম, জোর সে বলো, আরো জোরে, সবাই মিলে। जहांगीर खान ने भले ही मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन आज उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम है। इस समय बीजेपी से देवांशु पांडा उम्मीदवार हैं, तो टीएमसी से जहांगीर खान का नाम भी लिस्ट में है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक मौला डटे हुए हैं, तो सीपीएम उम्मीदवार शमूनाथ कुर्मी भी प्रचार करते हुए नजर आए। जहांगीर खान ने मैदान छोड़ दिया है, लेकिन टीएमसी अभी भी डटी हुई है। ये उसका पर्सनल डिसीजन है। पार्टी से कोई डिस्कशन नहीं किया, और वहाँ का जो हालत है, हमारा पास जो रिपोर्ट आया वो क्या है, बहुत सारा हमारा पोलिंग एजेंट्स जो वोट कराएगा उसको तो फॉल्स केस में अरेस्ट थ्रेट ये सब चल रहा है, तो इसीलिए शायद वो कैंडिडेट कुछ अनाउंस किया। खबर है कि फलता सीट पर अब टीएमसी को एजेंट नहीं मिल रहे, लेकिन बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील कर रही है। फिलहाल आज फलता में सुरक्षा कड़ी है, हर बूथ पर पैरामिलिट्री के 8 जवान तैनात हैं। सीसीटीवी से निगरानी हो रही है, यानी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश चुनाव आयोग ने नहीं छोड़ी।